बिहार की बदलती राजनीति में आपका स्वागत है और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम राजधानी पटना में हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, वो हमारे साथ में हैं। इस सेशन में बिहार में जो राजनीति हो रही है, जो हर दिन जो राजनीति बदल रही है, जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है बिहार की राजनीति में, उस पर हम आज इस प्रसारण में एक विशेष तर्क करेंगे। हम जो यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो राजनीति हो रही है वो क्या है, और लोक जनशक्ति पार्टी जो कर रही है, जो चिराग पासवान कर रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और लोगों से अपना पक्ष रख रहे हैं, वो किस प्रकार की राजनीति है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक चीज हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आपको लोग जानते हैं कि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। एक बात बताइए कि जो बिहार में हो रहा है, आमतौर पे जो आरजेडी कर रही है या जो जेडीयू कर रही है, जो बीजेपी कर रही है, वो क्या है, और आज के समय में जो लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो कर रही है, वो राजनीति है या कुछ और है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बिहार की सरकार अपने प्रदेशवासियों के प्रति इतना ज्यादा असंवेदनशील हो गई है कि उसे राज्य हित और जनहित में कोई फर्क नहीं महसूस होता और ना ही उसके लिए ये बातें प्रासंगिक हैं। जी, आप देख रहे होंगे हाल के दिनों में शराबबंदी को लेकर सरकार मोर्चा खोल रखी है। शराबबंदी उनका डीप ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया है और सारी ताकतें, सरकारी ताकतें, अगर कह दीजिए पूरा सरकारी अमला पूरी तरह शराबबंदी को लेकर अपने को व्यस्त दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन हालात बिल्कुल उसके उलट है। जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शराबबंदी की को लेकर पीठ थपथपाते नजर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं जी, लेकिन हालात बिल्कुल इससे इतर है। शराबबंदी का आलम यह है कि पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री जारी है, होम डिलीवरी की जा रही है। आज जिन प्रदेश के युवाओं के बस्ते में किताबों का बोझ होना चाहिए था, आज उनके बस्तों में शराब की तस्करी कराई जा रही है। जी, आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि प्रदेश में जो युवाओं का अपराधीकरण जिस कदर बढ़ रहा है, एक बड़ी अपराधी बनने को युवाओं को मजबूर किया जा रहा है। कारण दो है इसके। एक तो रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। प्रदेश की सरकार ने कई चुनाव के समय में कई लोक लुभावन वायदे करती है। जी, जी, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने भी एक लोक लुभावन वायदा किया था प्रदेशवासियों से कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा, जो खासकर युवाओं के लिए बेहद जरूरी था। जी, आज बेरोजगारी का आलम है कि एक पद के लिए 1 लाख युवा फॉर्म भरते हैं और बावजूद भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जिस तरह से युवा बेरोजगार हो रहे हैं, या तो वो उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वो पलायन प्रदेश से कर जाएं रोजगार के लिए, और नहीं तो यहां दूसरा रोजगार है शराब। तो शराब के धंधे में जाने को मजबूर कौन कर रहा है? प्रदेश की सरकार कर रही है। आखिर शराबबंदी जब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस पे पुनर्विचार उन्हें करना चाहिए। महोदय, आपको हम रोकना चाहेंगे, ये कि बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्ति को लेकर के पूरे राज्य में एक अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी से जो है वो बदलता बिहार है। आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि जो बिहार है वो बदहाल है। तो जो राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर कोई तत्व नहीं रह गया राजनीति में? क्या मैटर है? मैं कह रहा हूं जी कि आप बेतिया से आए हैं यहाँ पटना। चंपारण में बेतिया के कई प्रखंडों में बीते दिनों लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौतें हुई हैं जी, खासकर जहरीली शराब से। जी, हाल के दिनों में बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, नवादा, कैमूर, इन जिलों में जहरीली शराब से आज सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं।
इस वर्ष में राज्य सरकार इसको लेकर कितनी संजीदा है? अभी कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब जहरीली शराब से मौत जो पीड़ित परिवारों से जब मिलने गए जी, तो वहां पीड़ित परिवारों का ये कहना था कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था जो है वो उनका एफआईआर भी दर्ज करने को तैयार नहीं था। हालात ये था कि पुलिस इस तरह दबाव में थी कि अंत्य परीक्षण भी नहीं कराया गया जिससे वो मुआवजे का डिमांड कर सकें या ये बात साबित हो सके कि जहरीली शराब से वाकई में उनकी मौत हुई है। ये बेहद दुखद नहीं है। एक तरफ जहरीली शराब बिक रही है, प्रदेश की सरकार कह रही है कि शराबबंदी है, जहरीली शराब से तमाम मौतें हुई हैं, पुलिस अंत्य परीक्षण मतलब पोस्टमार्टम कराने से रोक रही है इसलिए कि वो कहीं जग जाहिर ना हो जाए। तो आप बताइए कि आम लोगों की हालात क्या है? प्रदेश में पूरी तरह व्यवस्था चरमरा चुकी है, नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर की कल घटना है जी जी, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसकेएमसीएच में अखुड़वा कांड के पीड़ित परिवारों से मिलने गए, पीड़ितों से मिलने गए जी, तो वहां उनके द्वारा कहा गया कि बाएं आंख का ऑपरेशन कराने आए थे मोतियाबिंद का और उन्होंने दाहिने आंख का कर दिया, और आंख का जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन उन्होंने किया भी जी जी, तो संक्रमण इस कदर बढ़ी कि उन आंख की रोशनी तो मिलने से रही बल्कि आंख निकालने को मजबूर होना पड़ा। तो बताइए कि जिस प्रदेश में मोतियाबिंद का सामान्य ऑपरेशन करने की भी व्यवस्था नहीं है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इसीलिए दिल्ली अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए थे क्योंकि उनको भली भांति मालूम था कि हमारे प्रदेश में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की भी व्यवस्था नहीं है। ये तो उनको स्पष्ट करना होगा कि किस पे जवाबदेही तय की जाए। प्रदेश की सरकार ने अभी तक उनके प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त की है, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं की है। लोक जनशक्ति पार्टी इन तमाम घटनाओं पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करती है और तमाम ऐसे पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना रखती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अगर राजनीति कहेंगे मैं समझता हूं कि नहीं, राजनीति नहीं है, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको लेकर जागरूक रहता है हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमेशा पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते, उनसे मिलने जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये तो काम मुख्यमंत्री का था, मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता दिखाई है जिस गैप को हम लोगों ने पूरा किया है। इसको राजनीति नहीं कहा जा सकता। हम एक चीज कहना चाहेंगे, आपने सुना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी को, वो बता रहे हैं कि सरकार का क्या आईना है और जिस शराबबंदी का ढिढोरा जो नीतीश कुमार पूरे बिहार में पीट रहे हैं उस शराबबंदी की हकीकत क्या है। हम आपको एक बार बार बताते हैं कि बिहार में जो शराब है वो भगवान की जैसी है कि दिखती कहीं नहीं है लेकिन मिलती हर जगह है। और जो जहरीली शराब पीने से जो पीड़ित परिवार हैं जिनके यहाँ डेथ हो रही है, उन परिवारों से बीते दिनों चिराग पासवान मिलने गए थे। उन्हीं सारी चीजों की रिपोर्ट के लिए हम जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है उनसे बात करने के लिए आए। और आप खुद ही समझ सकते होंगे इस प्रसारण में आपको बताया जा रहा है कि सरकार कितनी संवेदनशील है शराब को लेकर के। और आप कुछ बता रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में और दारूबंदी को लेकर के, और क्या कहना चाहेंगे और आपकी पार्टी क्या किस तरीके से अभियान चला रही है अपने कामकाज को लेकर के? जिस तरह से उनके सारे विभागों में जी लगातार घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक भ्रष्टाचारी, एक अहंकारी, एक तानाशाही शासक के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उभरे हैं। इनसे प्रदेश का कोई भला होने को नहीं है। इन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया है कि ये मेरा अंतिम चुनाव था। शायद राज्य की जनता को तरस आ गई और इन्हें फिर से मुख्यमंत्री काल मिला है निभाने को। मैं नहीं समझता हूं कि यह सरकार पूरा कार्यकाल, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी कहा करते हैं, तमाम प्रेस वार्ताओं में उन्होंने कहा है कि मध्यावधि चुनाव अवश्य होगी। तो मेरा भी मानना है
कि अवश्य मध्यावधि चुनाव होगी। यह सरकार पूरा कार्यकाल नहीं पूरा करने जा रही। सर, एक चीज आपने देखा होगा कि बीते समय में जब नशा मुक्ति दिवस था तो पूरे राज्य में जो अधिकारी थे, जो प्रशासक थे, जो आईएएस थे, आईपीएस थे, सभी ने हाथ में पेज लेकर के मतलब लिखित तौर पे कसम खाई, शपथ दिलाई गई उनको कि वो शराबबंदी को लेकर के अभियान छेड़ेंगे, खुद भी नहीं पिएंगे, सामने वाले को भी नहीं पीने देंगे और शराब से मुक्त करेंगे बिहार को। इस नारे के बारे में आपको क्या कहना है? ये बोगस है या कितनी सत्यता है इस नारे को लेकर के? इससे पहले भी नीतीश कुमार जी एक बार सभी पदाधिकारियों के साथ कसम खा चुके हैं। जी जी। उन कसम का क्या हुआ? उससे पहले एक और कसम उन्होंने खाया था जी कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो उनके कसम का क्या व्यवहारिक पालन होता है वो आप देख रहे हैं। जी। कहते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और फिर भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कसम और शपथ उनके लिए सिर्फ एक जुमला है, लोगों का आईवाश करते हैं। प्रदेश के जनता को बरगला के, भरमा के, किसी भी तरह से सरकार में आसीन रहना और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना उनका शायद शगल हो गया है। मैं समझता हूं कि इन कसम और शपथ से शराबबंदी ना कानून का कोई लेना देना है और ना ही कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये प्रसारण का अंतिम चरण है। हम सारी चीजों को बहुत निष्पक्ष तरीके से रख रहे हैं और सबसे बड़ी चीज की चंपारण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम जो भी प्रतिनिधि हैं, जो प्रशासक हैं, जो प्रशासन में रहने वाले लोग हैं, जो भी कामकाज हो रहा है उसको एक सामाजिक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो सही तर्क है, जो सही बातें हैं वो निकल करके सामाजिक मंच पे रखी जा सके। तो आप इस विशेष प्रसारण में बने रहेंगे। हम एक अंतिम प्रश्न आपसे कहेंगे, और क्योंकि देश के लोग आपको देख रहे हैं, बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, प्रशासन के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या है और वो आपको क्या लगता है कि जो आरजेडी या जेडीयू नहीं कर पा रहा है, एलजेपी कितना वो उसके लिए सकारात्मक कदम उठा पाएगी और लोगों के हित में कितना काम कर पाएगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार प्रदेश की सरकार को, जब हमारी पार्टी एनडीए के साथ थी, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें पूरे प्रदेश के विकास का पुख्ता रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया था, और वो भी प्रदेशवासियों के सुझाव से। जी। प्रदेशवासियों के उसमें 4 लाख प्रदेशवासियों के सैंपल इकट्ठे किए गए थे और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। और प्रदेश की सरकार या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को हमेशा कहा गया कि आप साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएं जिससे प्रदेश के विकास में एक गति मिल सके। जी जी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया। मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरह से चल रही है, आने वाले दिनों में मध्यावधि चुनाव होगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगली बार सरकार बिहार में बनाएगी और निश्चित तौर पर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत पूरे बिहार का विकास होगा। उसमें युवाओं के रोजगार की बात है, मजदूरों के पलायन रोकने की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। सभी वर्गों को लेकर और सभी धर्मों को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमारे चिराग पासवान जी एक विकसित बिहार की परिकल्पना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन में तैयार किया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार प्रदेश में आएगी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत पूरे प्रदेश के सामूहिक विकास करने का हम लोगों ने संकल्प जो लिया है उसको हम लिजामा पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा ये विशेष प्रसारण, इस समय हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको चंपारण न्यूज नेटवर्क के सेशन में। तो आप बने रहें चंपारण न्यूज नेटवर्क के साथ। एक सही पत्रकारिता, खास खबर, एक नजर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।